हेलो दोस्तों, वेलकम टू सर्वज एजुकेशन। मेरा नाम है अनिल कुमार और इसका जो पहला वीडियो था उसमें हम लोग पढ़े थे ऋग्वैदिक काल की सामाजिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऋग्वैदिक काल की आर्थिक स्थिति व धार्मिक स्थिति। तो देखिए, आर्थिक स्थिति में क्या था, जैसा कि आपको पहले भी बताया मैंने कि जो ऋग्वैदिक काल के लोग थे उनका जो मुख्य पेशा था वह क्या था, पशुपालन। ओके, उनकी जो रोजी रोटी या जीवन का जो मुख्य आधार था वह था पशुपालन। और इस काल में गाय को बहुत पवित्र पशु मानते थे और यह विनिमय का साधन हुआ करती थी। विनिमय का साधन मतलब अगर आपको किसी से कुछ चीज़ चाहिए तो आप गाय को ट्रांजैक्शन के रूप में यूज़ कर सकते थे कि आप मुझसे 2 गाय ले लीजिए, मुझे 4 बोरी गेहूँ दे दीजिए, इस टाइप से। और जो युद्ध होते थे इस टाइम पर, वो अधिकतर जो युद्ध थे वो गाय से संबंधित हुआ करते थे। अथवा मतलब जो युद्ध हुआ करते थे उनका जो मुख्य उद्देश्य था वह यह था कि अधिक से अधिक गाय को हासिल करना या गायों के खाना के प्रबंध के लिए गाय चारा भूमि को हासिल करना। तो इसी समय गाय को 2 शब्दों से डिनोट करते थे। गाय को बोला जाता था अष्टकर्णी या अघन्य। यहाँ पे अघन्य शब्द का तात्पर्य होता है कि ना मारे जाने वाला पशु। और इस समय पे एक व्यापारी हुआ करते थे, व्यापारी को क्या बोलते थे, पणी। पणी नामक जो व्यापारी होते थे वह पशुओं की चोरी करने के लिए कुख्यात थे। मतलब जो पणी व्यापारी थे उनका मुख्य उद्देश्य क्या रहता था कि पशुओं को चुराओ और उनसे व्यापार करके अधिक लाभ अर्जन करो। इस काल में पुत्री को दुहिता कहा जाता था। अब देखिए, दुहिता का तात्पर्य क्या था। इस काल में, ऋग्वैदिक काल में, ऐसा माना जाता था कि जो गाय को दुहने या गाय से दूध निकालने का काम जो है वो पुत्री किया करती थी। इस कारण पुत्री को दुहिता कहा जाता था। अब एक और यहाँ पर एक अच्छा पॉइंट है कि गाय को बांधने वाला जो स्थान होता था उसको क्या कहते थे, गोत्र। तो जो गोत्र की संकल्पना है या फिर जो गोत्र शब्द डिनोट हुआ है या गोत्र शब्द लिया गया है वह लिया गया है आपके ऋग्वैदिक काल से। और गोत्र का अर्थ क्या होता था, गाय को बांधने वाला जो स्थान हुआ करता था उसको क्या बोलते थे, गोत्र। ओके। अब घोड़ा, घोड़ा आर्यों का प्रिय पशु था। अब देखिए, घोड़े की स्पीड और घोड़ा का जो भार वाहक क्षमता है, इसी कारण यह आर्यों का प्रिय पशु था आवागमन के लिए। अब कृषि, कृषि में बेसिकली 3 चीज़ों की कृषि होती थी। पहला था जौ। अब जौ को दूसरा किस नाम से डिनोट करते थे, यव के नाम से। मतलब यव और जौ एक ही था। और दूसरी जो कृषि होती थी वह होती थी धान्य के नाम, धान की खेती। धान को किस नाम से डिनोट करते थे, धान्य के नाम से। और इस काल में एक उदर्र नाम का यंत्र होता था। उदर्र यंत्र का प्रयोग क्या होता था, उदर्र यंत्र जो बेसिकली प्रयोग किया जाता था वह प्रयोग किया जाता था किस लिए, धान का मापक यंत्र के रूप में। ओके, मतलब धान को नापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग करते थे वह क्या था, आपका उदर्र। अब इन शब्दों को आपको ध्यान से याद करना है क्योंकि मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आता था, आएगा कि निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान ऋग्वैदिक काल के लोगों को था। तो वहाँ पे आपको जो ऑप्शन देंगे, ऑप्शन में मान लीजिए दे दिया धान, मान लीजिए दे दिया आप चावल, गेहूँ, या फिर एक सब्जी, एक फसल और जोड़ लीजिए और दूसरा दे दिया यव। तो यव का तात्पर्य होता है जौ। तो आपको याद रखना है कि यव मतलब होता है जौ, धान्य मतलब होता है धान और उर्दर मतलब होता है धान मापक यंत्र। अब देखिए, मुद्रा के बारे में पढ़ते हैं कि हाँ, इस काल में जो मुद्रा है किस मुद्रा का प्रयोग करते थे। अब मुद्रा के बारे में देखिए, ऐसा है कि ऋग्वैदिक काल में कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिला है कि मुद्रा उस काल में थी, लेकिन सोने के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं या सोने का टुकड़ा जिसका प्रयोग होता था उसके लिए शब्द का प्रयोग किया गया था निष्क। अब निष्क मतलब ही होता है सोना। अब निष्क को आप ऐसे ले सकते हैं, देखिए, आप टाटा की एक ज्वेलरी की बहुत बड़ी कंपनी है जिसका नाम क्या है, कनिष्क ज्वेलर्स। तो जो कनिष्क में पीछे का निष्क है ना, निष्क का तात्पर्य ही होता है सोना। तो सोने के टुकड़ों के लिए इस काल में निष्क शब्द का प्रयोग किया गया है और संभवतः ऐसा माना जाता है कि यह सोने का टुकड़ा विनिमय के लिए प्रयोग किया जाता था। अब इसके बाद बेकनाट क्या होते थे, बेकनाट होते थे जो ब्याज पर ऋण प्रदान करते थे। उनको किस नाम से जाना जाता था, उनको जानते थे हम लोग बेकनाट के नाम से। अष्टकर्णी, अष्टकर्णी, अष्टकर्णी किसके लिए प्रयोग किया गया है, इसके जस्ट पहले बताया था। अष्टकर्णी प्रयोग किया गया है किसके लिए, गाय के लिए। गाय के लिए कौन से 2 शब्द डिनोट किए गए हैं, अष्टकर्णी और अघन्य।
ओके, अब अष्टकर्णी में अष्ट का मतलब होता है 8, तो संभवतः यह माना जाता है या अष्टकर्णी शब्द से ज्ञात होता है कि आर्यों को अंकों की जानकारी थी। आर्यों को क्या थी? अंकों की जानकारी थी। और अयश, अयश मतलब होता था तांबा या कांसे की धातु का प्रयोग जो इस काल में किया जाता था। और हाँ, ऋग्वैदिक काल में लोहे की खोज नहीं हुई थी। ये मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि लोहे की खोज नहीं हुई थी, जिस कारण किसी कार्य संभव नहीं था। इसलिए जीवन का जो मुख्य आधार था वो क्या हुआ करता था? पशुपालन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या क्या सीखा? मुद्रा के लिए निष्क, बैकनाट मतलब वह व्यापारी या वह व्यक्ति जो ब्याज पर ऋण प्रदान करते थे। अष्टकर्णी से ज्ञात होता है कि इन्हें अंकों का ज्ञान था। और अयस मतलब तांबा और कांसे की धातु जो कि लोहे के रूप में तांबा या कांसे की धातु जिसका प्रयोग इस काल में होता था। और लोहे की खोज ऋग्वैदिक काल में नहीं हुई थी। अब बात करते हैं इस काल में धार्मिक स्थिति के बारे में। तो देखिए, इस काल में जो धार्मिक अनुष्ठान थे उनमें ब्राह्मणों का प्रभाव नगण्य था। मतलब धार्मिक अनुष्ठानों में ब्राह्मणों का जो उपयोग होता है वो मात्र शून्य था। सिर्फ पति और पत्नी घर पर बैठकर ही बड़े से बड़ा यज्ञ को संपन्न कर लेते थे। ठीक है, और यज्ञ कार्य सस्ते हुआ करते थे, आज की तरह महंगे नहीं हुआ करते थे। देखिए, मैंने आपको बताया था ना कि ऋग्वैदिक काल में जो भी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे या जो भी चीज़ें सामने आती हैं वह बहुत ही अच्छे रूप में हैं। उस काल में या ऋग्वैदिक काल में वह प्रथाएं हैं जिनको हम लोग आज अडॉप्ट करना चाहते हैं। और इन्हीं का जो बिगड़ा स्वरूप हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, तो इस काल में हमें अपने दिमाग में एक छवि बनाना है कि ऋग्वैदिक काल में जो भी रीतियाँ या फिर जो भी उस टाइम पर सामाजिक बंधन थे वो काफ़ी अच्छे हुआ करते थे। और ऋग्वैदिक काल में उनका थोड़ा सा बिगड़ा हुआ स्वरूप हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस काल में जो यज्ञ कार्य हुआ करते थे वो कैसे हुआ करते थे? सस्ते हुआ करते थे। और पति पत्नी दोनों ही यज्ञ कार्य को संपन्न कर लेते थे। तो यहाँ पर ब्राह्मण की आवश्यकता यज्ञ कार्य में नगण्य थी। इस सेंटेंस से स्पष्ट होता है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं कि महिलाओं को धार्मिक कार्य संपन्न करने में नेतृत्व करती थीं। महिलाएं जो थीं वह धार्मिक कार्य करने में नेतृत्व करती थीं। किस काल में? ऋग्वैदिक काल में। और ऋग्वैदिक काल में सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं का प्रचलन नहीं था। अब ये ऋग्वैदिक काल में आप देख रहे हैं कि ना तो सती प्रथा थी, ना पर्दा प्रथा थी, ना बाल विवाह थी। तो मैंने बताया ना, एक अच्छे सामाजिक स्वरूप का जो वर्णन है वो ऋग्वैदिक काल में हुआ है। और इसी के थोड़े से या ज़्यादा मतलब थोड़े से ज़्यादा बिगड़े स्वरूप का जो वर्णन है वो ऋग्वैदिक काल से हमें उत्तर वैदिक काल से हमें जानकारी प्राप्त होगी। ठीक है, अब पुत्रियों के उपनयन संस्कार हुआ करते थे। ठीक है, उपनयन संस्कार क्या होते हैं? उपनयन संस्कार देखिए 16 उपनयन संस्कार होते हैं जो कि ऋग्वैदिक काल में पुत्रियों के भी हुआ करते थे और पुत्रों को भी हुआ करते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में स्थिति यह होती है कि पुत्रियों का जो प्रभाव है धार्मिक अनुष्ठानों के नेतृत्व में या पुत्रियों के उपनयन संस्कार में वह प्रभाव धीरे धीरे कम होता जाएगा। ठीक है, और सती प्रथा जैसी प्रथा इस टाइम पर नहीं थी और पुनर्विवाह जैसी प्रथा भी इस काल में नहीं थी। सॉरी, ये थोड़ा गलत हो गया कि पुनर्विवाह जैसी प्रथा इस काल में थी। मतलब अगर किसी स्त्री के पति का देहांत हो जाता है तो पुनर्विवाह जैसी प्रथा भी इस टाइम पे प्रचलित थी। अब ऋग्वैदिक काल में अनेक देवताओं का उल्लेख मिलता है। ओके, बेसिकली अगर आपसे क्वेश्चन आए कि ऋग्वैदिक काल के जो लोग थे वह किसकी पूजा करते थे, तो ऋग्वैदिक काल के जो लोग थे वह प्रकृति के पूजक थे। बेसिक क्वेश्चन। अब इसको कैसे समझेंगे कि प्रकृति के पूजक थे? क्योंकि उस टाइम के जितने भी देवता थे ऋग्वैदिक काल के, वह उनका सीधा संबंध किनसे हुआ करता था? उनका सीधा संबंध होता था प्रकृति से। जैसे कि इंद्र हो गए आपके, इंद्र किससे? मौसम के देवता, बारिश के देवता। ठीक है, मारुत, मारुत मतलब हवा के देवता। पूषण, पूषण मतलब जानवरों के देवता। सूर्य देवता, वरुण देवता मतलब हवा के देवता। तो ये सारे किसको डिनोट कर रहे हैं? ये सारे डिनोट कर रहे हैं आपके प्रकृति को। ओके, तो ऋग्वैदिक काल के जो लोग थे वो मूल रूप से किसकी पूजा करते थे? वो करते थे प्रकृति की पूजा। अब इस काल में देवताओं को श्रेणियों में विभाजित किया गया था। तो जैसे आकाश के लिए देवता थे सूर्य देवता, वरुण, पूषण, विष्णु, सविता, उषा। और जो अंतरिक्ष के देवता हुआ करते थे वह कौन थे आपके? इंद्र, रुद्र, मारुत, यम और प्रजापति।
ओके। अब इंद्र को इस काल में एक और नाम से डिनोट किया गया है। वो क्या था आपका? इंद्र, मतलब इंद्र को एक और नाम से जाना जाता था, वो था आपका पुरंदर के नाम से। ओके। और आर्यों के युद्ध के देवता हुआ करते थे इंद्र, और वर्षा, आंधी, तूफान के देवता भी इंद्र हुआ करते थे। और ऋग्वेद में जो 250 सूक्त हैं उनको वह 250 के 250 सूक्त किसको समर्पित हैं? वह समर्पित हैं आपके इंद्र देवता को। ठीक है। और 200 सूक्त जो सूक्त हैं ऋग्वेद के, वह किसको समर्पित हैं? 200 के 200 सूक्त समर्पित हैं आपके किसके लिए? वरुण देवता के लिए। और मनुष्य और देवता के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। मतलब अग्नि की पूजा किस रूप में की जाती थी? मनुष्य और देवता के मध्यस्थ के रूप में। ठीक है। और ऋग्वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? पवित्र नदी थी आपकी सरस्वती। और ऋग्वेद में गंगा का सिर्फ एक बार उल्लेख हुआ है, जबकि यमुना का उल्लेख हुआ है कितनी बार? 3 बार। और इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। मतलब सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी, सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी। ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। एक पॉइंट और है जो कि मैं मिस कर रहा हूँ और इसमें लिखा नहीं है। क्या था वो? हाँ, आर्यों का जो मुख्य पेय पदार्थ था वो क्या था आपका? सोमरस। और यह वनस्पति से बनाया जाता था। चलिए, इसी के साथ में आपकी जो ऋग्वैदिक काल का जो साहित्य है या ऋग्वैदिक काल के बारे में हम लोग डिटेल चर्चा किए हैं। ऋग्वैदिक काल से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप ये मान के चलिए कि वो क्वेश्चन इस वाले डिस्कशन से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे इसी के आगे की जानकारी उत्तर वैदिक काल के बारे में, जो कि 2-3 दिन में मैं पोस्ट कर दूंगा यूट्यूब चैनल पर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। थैंक यू सो मच।